स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में, जिसका फुल फॉर्म है इंडियस ऑनलाइन प्री टीच। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर 1, जिसको अधिकतर स्कूल में छुड़वा दिया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता। बीएड के टीचर अगर आते हैं तो वो पढ़ाते हैं और कुछ स्कूल में इस अध्याय को पढ़ाया जाता है। बेसिकली इस अध्याय में क्या दिया गया है जिसके कारण इसको छुड़वा देते हैं। इस अध्याय में सिर्फ गुणा की विभिन्न पद्धति दी हुई है। अब बेसिक गुणा आपको अगर आता है तो ये एडवांस गुणा क्या पढ़े बोल के छुड़वा देते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके अभी के समय में और आप जब स्कूल से निकल जाएंगे, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, अपने कॉलेज में क्वेश्चन बनाएंगे, तब भी बहुत काम आएगा। क्योंकि गणित बनाना आना एक आम बात है, लेकिन दिए हुए क्वेश्चन को समय से पहले बनाना ये एक कला है, वो आपको आनी चाहिए। इसके लिए आपको 9वीं का पहला चैप्टर के सारे प्रश्न बनाना आना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला जो इसका 1.1 है वो एक थ्योरी है। बस इसमें क्वेश्चन आंसर पूछा गया, वस्तुनिष्ठ दिया गया है। इसका 1.2 है, वहां से प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न होता है बीजांक क्या होता है। बीजांक के बारे में आपको बता दूं, किसी संख्या को, किसी दी हुई संख्या को तब तक जोड़ा जाता है जब तक एक अंकों की संख्या प्राप्त न हो जाए। जब वो एक अंकों की संख्या प्राप्त हो गई उसे ही हम बीजांक कहते हैं। ठीक, बीजांक की परिभाषा आपको बुक में दिया होगा, चैप्टर 1 आप खोलेंगे तो आपको बीजांक की परिभाषा मिल जाएगी। मैं बताता हूँ इसका एग्जाम्पल। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो, तो वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो हमारा टॉपिक है बीजांक। मैंने आपको बताया दी हुई संख्या को तब तक आपस में जोड़िए जब तक एक अंकों की संख्या प्राप्त न हो जाए। मानते हैं कि वो संख्या 49 है, इसका बीजांक पूछा है। ठीक है, 49 का बीजांक ज्ञात करें। मैंने क्या कहा, दी हुई संख्या को आपस में ही जोड़ना है। तो हमने 4 + 9 किया, जो जोड़ करके 13 होता है। अब जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ ये तो 2 अंकों का है, तो जब तक एक ना प्राप्त हो जाए इनको जोड़ेंगे, तो 3 को जोड़ेंगे, तो इस तरह से हमें कितना मिला, 4 मिला। अतः हम कहेंगे 49 का बीजांक कितना है, 4 है। अब मैंने 2 अंकों की संख्या दी, क्या संख्या 3 अंकों का नहीं हो सकता, 4 अंकों का नहीं हो सकता? होता है, 3 अंकों का भी होगा, 4 अंकों का भी होगा। ठीक है, चलिए दूसरा समझते हैं। मैंने ये लिखा 124 का बीजांक ज्ञात कीजिए। अगर आप इसको आपस में जोड़ते हैं तो 1 + 2 + 4 = 4 2 6 1 7। एक अंकों की संख्या प्राप्त हुई क्या है, 7 है। अतः आप कहेंगे 124 का बीजांक 7 है। तो एक अंकों की कहने का मतलब सिर्फ एक अंक नहीं, मतलब एक नहीं, कई लोग समझ सकते हैं कि सिर्फ एक नंबर, एक अंक होना चाहिए। अब वो एक अंक क्या होते हैं, 1 से लेकर 9 तक के आप जो भी संख्याएं लिखे हो एक अंकों की संख्या होती है, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है, ये 2 अंकों का होता है। 11 में 2 अंक का होता है, लास्ट 99 तक का 2 अंक होता है, 100 के बाद 3 अंक स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सबको गोली मारो, बस यहाँ से यहाँ ध्यान दो। एक अंकों की संख्या प्राप्त हो गई वो बीजांक कहलाती है। वैसे ही अगर हम 4 अंकों की संख्या को जोड़ के देखते हैं, ठीक है, ये इनको अगर हम आपस में जोड़ते हैं 1246 को, तो 4 6 10 होगा। 10 में अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 13 हो जाएगा। फिर से 2 अंकों की है तो इसको फिर से आपस में जोड़ेंगे तो वही आएगा जो ऊपर में है, 4। तो आपको पता चल गया बीजांक का मतलब क्या होता है। दी हुई संख्याओं को तब तक आपस में जोड़िए जब तक एक अंकों की संख्या प्राप्त ना हो जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बीजांक के कॉन्सेप्ट में बीजांक के कॉन्सेप्ट में हमेशा आपको क्लियर रहना है। अब अगला जो प्रश्न है वो मैं पढ़ता हूँ, जिसमें लिखा है निम्न संख्याओं में से क्या जोड़ें कि संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, ये भी बीजांक के मेथड से बनेगा। प्रश्न है तीसरा का पहला, निम्न संख्याओं में क्या जोड़ें कि संख्याएं 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, और संख्या है 241। ठीक, बुक होगा तो निकाल करके बैठो, वीडियो अगर देख रहे हो तो बुक और कॉपी एक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब पहले तो इसको जोड़ करके देखेंगे, तो 4 2 6 और 1 7। अब क्या 9 के पढ़े में 7 आता है? नहीं आता, तो इसको 9 में कन्वर्ट करना है। इसमें 9 में, तो अब इसको 9 में बदलेंगे तो कितना जोड़ करके बदलेंगे, 2 जोड़ करके। 7 में जब 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 9 हो गया। अब अगर मैं इसको 9 से काटूं तो पूरा का पूरा कट जाएगा।
तो इन संख्याओं में क्या जोड़े कि संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो हमने इसमें 2 जोड़ा, तो हम कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या 2 है जिसको जोड़ने पर संख्याएं 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक, एक प्रश्न और देखते हैं। 861, 861, ठीक है, तो नीचे बनाता हूँ 8 + 6 + 1, 8 से 14 और 1 15, 15 को फिर से आपस में जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 6। अब 6 9 के पढ़े में तो नहीं आता, पर इसमें 3 जोड़ूंगा तो खुद 9 हो जाएगा और 9 से 9 पूरा कटेगा। तो मैंने क्या जोड़ा, 9 से पूरी कट जाए इसलिए 3 जोड़ा। अतः कहेंगे इसका सबसे छोटी संख्या 3 है, जिसको जोड़ने पर ये जो संख्या है 661 ये 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसके साथ साथ कुछ भी आ सकता है। अभी आपके आंसर में सिर्फ 6 और 3 7 आया, हो सकता है 5 आए, तब इसको 9 में बदलने के लिए आप इसमें 4 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, तो वह छोटी संख्या 4 होगी। समझ आया? नहीं आया तो कमेंट करके बताना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बीजांग की उपयोगिता क्या है ये आपको दिया है पुस्तक में, आप पढ़ लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली पद्धति जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वतिरभ्याम। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वतिरभ्याम। ऊर्ध्वतिरभ्याम में क्या चीजें खास है, ध्यान दीजिए। गुणा करने का एक ट्रिकी मेथड दिया गया है। ठीक है, गुणा करने का ट्रिकी मेथड क्या है वो ध्यान से देखते हैं। वो है एक एरो, जो कि इस तरह से आपके बुक में बना होगा। अगर आप कक्षा 9वीं में है तो आपने देखा भी होगा। ठीक, इस एरो का मतलब होता है इकाई का गुणा इकाई से होना चाहिए, पहला एरो। अंत का एरो तीसरे नंबर को बोलता है दहाई का गुणा दहाई से होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक हिंदी में एक इंग्लिश में हो गया, चलो भेजो। बीच का जो त्रियक गुणा ये समझाता है कि इसकी दहाई का गुणा इसके इकाई से होगा और इसके इकाई का गुणा इसके दहाई से होगा। ठीक, अब चूंकि 3 अलग अलग हमने लाइन खींचा इसलिए यहाँ भी हम 3 खंड बनाएंगे। ठीक, और इसी मेथड से किसी भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब एग्जांपल के लिए गुणा का मेथड ट्रिकी कैसे हुआ। अगर मैं किसी बच्चे को इस तरह से गुणा दूं तो क्या करेंगे, वो नॉर्मल गुणा करेंगे इस तरह से कि 6 का पहाड़ा 4 बार, 6 चौक 24 की 4, हाथ सिलाई 2, 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़े 14। यहाँ पहले संख्या के नीचे कटमट करते हैं। अब 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। अब इसके बाद इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद कितना होगा, तो जोड़ने के बाद ये होगा 4, 8 4 12, हाथ सिलाई 1, 5 और 1 6। ये इसमें समय लगता है, इसमें क्या लगता है, समय। इसको बहुत फास्ट बनाना है तो आपको अभी जो मैं सिखाने जा रहा हूँ इसका अभ्यास करना है। आपको लगेगा आप 1-2 बार बनाएंगे और देखेंगे अभी वीडियो को तो अरे इसमें तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, पर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप 50 क्वेश्चन का अभ्यास कर लेते हैं, 50 प्रश्न बना लेते हैं इस मेथड से, तो अगर उसी 50 प्रश्नों को बनाने में यहाँ आधा से 1 घंटा लगा तो वहाँ सिर्फ 5 मिनट, अधिक से अधिक सिर्फ 5 मिनट लगे। इतना डिफरेंस है, 1 घंटे और 5 मिनट का फर्क आप जानते हैं, तो बहुत कम समय में बने। अब इसी प्रश्न को अगर मुझे इस तरह से बनाना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान दीजिए। पहले तो जो इसने ऐसे लिखा है इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक के नीचे एक, जैसे आप जोड़ या घटा रहे हैं, समझ आया। तो गुणा में प्रश्नों को ऐसे लिखना है अब ट्रिकी मेथड में। आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करना है, हमें जमाना है। इस तरह से एक लाइन खींचना है, ये और ये। पहला होता है इकाई का इकाई से, तो 24 का इकाई 4 है और 26 का इकाई 6 है। इसका मतलब हम पहले 4 और 6 को लिखेंगे। अगला लास्ट हमारा है दहाई और दहाई, तो दोनों में दहाई 2 है। ठीक, इसका बीच का मतलब समझते हैं, 2 का गुणा 6 से होगा तिर्यक गुणा और 4 का गुणा 2 से होगा, मतलब इकाई का दहाई से दहाई का इकाई से। और इस तरह से हमें 3 खंड बना के चलना है। ठीक, अब जैसे आपने ये कंप्लीट किया, अब गुणा कैसे होगा, इकाई का गुणा इकाई से होगा और गुणा करने पर जितना है आप पूरा का पूरा लिखेंगे। तो हमने लिखा 4 छक्का 24। ठीक, आगे 6 दूनी 12 प्लस 4 दूनी 8। तो इसका गुणा करने पर जो भी आया उसको यहाँ लिखेंगे, प्लस करके इसके गुणा करने पर जो है उसको भी यही लिखेंगे, क्योंकि तिर्यक गुणा मतलब दोनों का गुणा एक साथ लिखा जाएगा और आपस में जोड़ा जाएगा।
अब दहाई का गुणा दहाई से करेंगे जो कि यहाँ रहेगा, तो 2 दूनी 4 होता है। ठीक, अब जैसे आपने ये लिखा, आपका काम है इनको हल करके लास्ट में आंसर लिखना। इस समय आपको ध्यान रखना है कि अंदर में अगर डबल डबल संख्या है तो एक को लिखना है, एक को हासिल देना है। तो इसका इकाई के 4 को लिखेंगे, 24 का 4, हासिल आई 2। ठीक, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, तो 22 की 2, हासिल आई 2। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, आंसर आपका है 624, जो कि यहाँ भी पहले से आ चुका है। ठीक, तो इस नियम में हमने क्या किया, 4 छक्का 24 लिखा, 6 दूनी 12 लिखा, और 4 दूनी 8 लिखा, और 2 दूनी 4 इस तरफ लिखा। जोड़ते समय हमने इकाई के 4 को लिखा, दहाई के 2 को हासिल दिया, इन दोनों को जोड़े तो 22 हुआ, 22 की 2 हासिल 2, 4 2 6 हुआ। एक और प्रश्न करते हैं। अगर मैंने बोला 37 और 33 का मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए आंसर क्या आएगा। तो आपका काम है फिर से एरो बनाना। जहाँ इकाई है इनका 7 और 3, तो उसमें 7 और 3 को रखेंगे। दहाई है इनका 3 और 3, ये 3 और 3 रखेंगे। 3 खंड तैयार करेंगे और आप आंसर लिखेंगे। तो हमारा पहला काम था, जैसे इनका गुणा कर दिया वैसे इनका गुणा करेंगे। इकाइयों का जो कि 7 और 3 है, तो 7 दिया 21, पूरा क्या लिख देंगे 21। आगे 3 का गुणा 3 के साथ, तो 3 दिया 9। 7 का गुणा 3 के साथ, तो 7 दिया 21। 3 का गुणा 3 के साथ, तो 3 दिया 9। तो पहले इकाई का गुणा पहले खंड में लिखो, फिर इकाई का दहाई से उसको बीच में लिखो, फिर दहाई का दहाई से उसको तीसरे नंबर में लिखो। अब जोड़ते समय एक अंक लिखो, एक अंक हासिल दो, फिर 21 का 1 हासिल आई 2। 21 में 9 जोड़ोगे 30, 30 में 2 जोड़ोगे 32, 32 की 2 हासिल आई 3। 9 और 3 होते हैं 12, अतः आप कहेंगे आपका आंसर है 1221। समझ आया? कुछ मेथड पल्ले पड़ा? अगर समझ आया तो अब ढेर सारे प्रश्न बना सकते हैं। ठीक, अब एक प्रश्न मैं और बनाता हूँ। आपको समझ आ गया तो जब प्रश्न मैं लिखूंगा तब आप फटाक से बना दो, कॉपी निकाल के बैठे हो। 72, 78, 72, 78। आप बिना एरो बनाए भी आप बना सकते हो। देखो बस 3 कॉलम ऐसे तैयार कर लो। आपको पता है इकाई का गुणा इकाई से होता है इस तरह से, तो 2 8 16 लिख लो। आपको पता है अब पीरियड गुणा होता है इस तरह से, तो 8 7 56 लिख लो, प्लस इसका भी गुणा होगा इकाई दहाई का, तो 7 दूनी 14 लिख लो। अब पता है आपको लास्ट में दहाई का गुणा होता है, तो 37 49 लिख लो। अब आंसर लिखते समय 16 की 6 हासिल आई 1। 56 और 14 70 होते हैं, 70 में जोड़ेंगे 71, 71 के हासिल है 7। 49 में अगर हम 7 को जोड़ते हैं तो ये 56 होगा, अब हम पूरा लिख देंगे 56। तो हमारा आंसर है 56 16। ठीक, तो अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो अभी निकालिए आपका बुक। टॉपिक है आपका ऊर्ध्वतिरभ्याम, जो आपको मिलेगा। इसमें लगभग बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, आप उसको बनाइए। इसके साथ साथ कुछ प्रश्न मैं देता हूँ, आप इसको भी बनाइए, कमेंट करके आंसर बताइए। ठीक, इससे मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो को देखें और सीखें। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मुझे नहीं पता चलेगा आपने सीखा है कि नहीं। तो अगर आपको समझ आया, आप सीख गए, तो मेरे दिए हुए प्रश्नों को बनाइए और कमेंट करके बताइए। तो प्रश्न है, मैं लाइन से नीचे लिखते जा रहा हूँ, आपका काम है बस फटाफट नोट करना और बनाना। पहला है 39 गुणित 31, अगला है 77 गुणित 73, अगला है 66 गुणित 64, अगला है 51 गुणित 59, अगला है 28 गुणित 22, उसके बाद है 44 गुणित 47। तो ये कुल 6 प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया है, इसको आपको करना है और कमेंट करके बताना है कि मैंने जो समझाया आपने सीखा कि नहीं। ठीक, अब ये तो था 2 अंकों वाला, लेकिन गुणा में हमने देखा है कि 3 अंकों का भी गुणा होता है। तो क्या वो इसी मेथड से बनेगा? तो इस मेथड से तो 3 अंकों का नहीं बनता। 3 अंकों के लिए फार्मूला थोड़ा बढ़ जाता है। देखिए समझाता हूं आपको, पेशेंस के साथ वीडियो में बने रहिए, धैर्य रखिए और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक,
जब बात आती है 3 अंकों का तब ये वाला फार्मूला लगाना है। और इसमें किसका गुणा किसके साथ होगा समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। इकाइयों का गुणा इकाई से होगा, दहाई का गुणा इकाई से होगा और इस इकाई का गुणा इस दहाई से होगा। ठीक, यहाँ पर सैकड़ा रहेगा, यहाँ पर दहाई रहेगा, यहाँ पर इकाई रहेगा। तो सैकड़ा इकाई से, इकाई सैकड़े से, दहाई दहाई से। यहाँ पर सैकड़ा का गुणा होगा दहाई से और वही दहाई का गुणा होगा सैकड़ा से और लास्ट में सैकड़ा का गुणा होगा सैकड़े से। ठीक, अब इसमें अगर समझ में आया तो हम मान रखते हैं और सीधा आपको बना करके दिखाते हैं। जैसे अगर मैंने बोला 102 को गुणा दीजिए 108 से, 3 अंकों का है कि नहीं? हाँ, दोनों 3 अंक का है, तब इस फार्मूले से बनाएंगे। अब देखिए, इधर से पहला है सैकड़ा, अब सैकड़े में इधर क्या है 1 है, तो दोनों में मैंने रख दिया 1। उसके बाद सैकड़ा और दहाई, तो सैकड़ा दहाई मतलब इकाई 2, दहाई 0, सैकड़ा 1, तो 0 1 0 1 दोनों में सैकड़ा और दहाई है, मतलब मैं 1 और 0 को रखूंगा, 1 और 0 को रखूंगा, जो कि मैंने रख दिया। अब बीच में सबको रखना है, इकाई दहाई सैकड़ा को, मतलब 1 को भी, 0 को भी, 2 को भी। ठीक, 1 0 2। उसके बाद कई बार बोलता है दहाई इकाई दहाई इकाई, तो ये इकाई ये दहाई, ये इकाई ये दहाई, मतलब मुझे रखना है 0 2 0 8 और सबसे फर्स्ट में 2 और 8 को रखना है, तो हमने रखा 2 और 8। पहला एरो, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, तो कुल मिला के 5 खंड बनाना है क्योंकि सूत्र में जो लाइनें हैं वो भी 5 है। ठीक, आप देखिए हमने जमा दिया इकाई को इकाई के साथ, इकाई दहाई को इकाई दहाई के साथ, इकाई दहाई सैकड़ा को इकाई दहाई सैकड़ा के साथ, दहाई सैकड़ा और दहाई सैकड़ा सैकड़ा। अब बनाना शुरू करते हैं तो सिर्फ गुणा करना है, 2 × 16, वही काम जो पहले हुआ था। 8 शून्य 0, 2 शून्य 0 मतलब 0, 2 1 कम 2, 2 1 कम प्लस 2, 0 1 कम 0, इसलिए हमने 0 लिखा, 0 0 0। ठीक, अब फिर से 1 शून्य 0 1 शून्य 0 मतलब 0 आएगा और 1 कम 1 आएगा। अब आंसर लिखते समय आपको याद रखना है वही फार्मूला, इकाई अंक को लिखना है, दहाई को हासिल देना है। तो 16 की जगह हासिल आइए, 0 में 1 जुड़ेंगे, आपका 1 का 1 रहेगा, 2 2 4 होता है, 0 का 0 रहेगा और लास्ट में 1 का 1। आपका आंसर है 10,416। ठीक, समझ आया? नहीं आया? चलो एक और बनाते हैं, लेकिन जो फार्मूला मैं बना रहा हूं आपको वो याद रखना है। और बनाते हैं दूसरा प्रश्न, 2 3 4 3 3 2। ठीक, चलिए बनाते हैं। ये सैकड़े का है, जहाँ पर मैं 2 और 3 रखूंगा क्योंकि ये सैकड़ा है। ठीक है, अब दहाई सैकड़ा, तो दहाई सैकड़ा में सैकड़ा है 2, नीचे 3, ऊपर में 3 दहाई, नीचे में भी 3 दहाई। अब मैं सबको रखूंगा इस वाले रो में, तो 2 3 4 2 3 4, नीचे 3 3 2 3 3 2। अब इकाई दहाई की बारी, तो इकाई दहाई ये है, मतलब 4 और 2 इकाई है, 3 और 3 दहाई है, लास्ट इकाई इकाई मतलब 4 और 2। अब मैंने जब पूरा मान रख लिया तो मेरा काम है बस गुणा करते जाना, लिखते जाना। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 प्लस 3 चौक 12 हो गया। अब इनका 2 दूनी 4 प्लस 4 तिया 12 प्लस 3 तिया 9, तो 2 दूनी ये 4 लिखे, 3 चौक ये 12 लिखे और 3 तिया ये 9 लिखे। तो याद रखिए बीच में सबका गुणा होता है, मतलब 3 बार। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और ये भी 3 दूनी 6। जब सब हो गया तो आपको आंसर में आंसर लिखते समय इकाई में 8 है तो बस 8 लिखेंगे, 12 6 18 की 8 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 12 22, 22 और 26, 26 की 6 हासिल 2, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 के साथ हासिल 1, 6 में जोड़ेंगे 7। ठीक, समझ आया? तो प्रश्न काफी सरल है, बस अगर आप फार्मूला लिखने में गलती नहीं करते तो प्रश्न बनने में या बनाने में भी कोई गलती नहीं होगा, आंसर सही आएगा, गलत नहीं आएगा। एक और प्रश्न देता हूं जहां पर सब संख्या अलग अलग रहेगा, कोई भी कॉमन नहीं रहेगा। ये इकाई इकाई को जमाना है, इसका मतलब किसको जमाना है? तीन और 3 को।
तो बिना मैं एरो के बनाता हूँ। तो पहले तो हमें गुणा करना है इकाई इकाई का मतलब 3 6 का, तो 6 तिया 18 लिख दो। अब आपको गुणा करना है इकाई दहाई का, तो उसको भी कर दो। 6 दूनी 12, 5 तिया 15। अब सबका होगा तो पहले का अंतिम के साथ, तो 6 कम 6, 3 चौक 12, 5 दूनी 10। अब तीनों का हो गया तो सिर्फ इसको छोड़ देते हैं इकाई को, तो 2.5 सैकड़े का होता है, तो 5 एकम 5, 2 चौक 8। अब सिर्फ इकाई का सैकड़े का, तो 4 एकम 4। अब आंसर लिखते समय 18 की 8 5 सिलाई 15 और 12 27, 27 में जोड़ेंगे 28 की 8 5 सिलाई 2, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30 की 0 5 सिलाई 3, 8 5 13, 13 और 3 16, पीछे हाथ सिलाई 1, 4 और 1 5। आंसर है 56,088। ठीक, तो अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा निखिलम विधि। कौन सी विधि? निखिलम विधि। अब निखिलम नाम से स्पष्ट है और काफी सरल है। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको ये ना बने। अच्छा, निखिलम में पहुंचने से पहले एक न्यूनयन दिया गया है। चलिए मैं आपको एक न्यूनयन भी समझा देता हूँ। ठीक, वीडियो काफी बड़ा नहीं होना चाहिए, हमें छोटा से छोटा बनाना है ताकि आप भी पढ़ते समय बोर ना हो। सिर्फ 10 से 15 मिनट दें और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। ठीक, चलिए लास्ट एक देख लेते हैं। एक न्यूनयन। अब एक न्यूनयन विधि में करना क्या है? एक न्यूनयन विधि में पहचानना है जब भी संख्याएं गुणा में दी जाएगी तो एक तरफ 9 9 ही होगा। एक तरफ क्या होगा? 9 9 ही होगा, और एक तरफ कुछ भी हो सकता है जिसमें 9 नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बनाना कैसे है। तो बहुत सिंपल है, आपको ध्यान देना है। इस तरह से एक लाइन खींचना है, इस तरह से एक और लाइन खींचना है। अब आपको जिसमें 9 नहीं लिखा उसमें से एक घटाना है, तो 45 में एक घटाएंगे 44, क्योंकि उसी में 9 नहीं है इसलिए उसमें एक घटा दिए। अब जो आया इसको इसमें से घटा दो 99 में से, तो 9 में से आ जाएगा 5। अब इस 9 से ये आ जाएगा 5। अब जो आया उसको साथ में लिख दो। ये आपका आंसर है, आप गुणा करके देख लो यही आया। तो बना फटाक से, सीख लो पहले और ध्यान से देखो। जिसमें 9 है उसमें एक घटाना है, तो 666 में एक घटाएंगे तो 665 हो जाएगा। अब जो आया उसको इसमें से घटा दो, तो 9 में 5 जाएगा 4। अब इस 9 से 6 जाएगा 3, अब इस 9 से 6 जाएगा 3, अब इस 9 को काटने के लिए कोई नहीं तो पूरा 9 का 9 एक साथ लिख दो। 6 6 5 9 3 3 4 ये आंसर। वाह, तो सरल है। हाँ, काफी सरल है। और देख लो 37 मल्टीप्लाई 9 9 9, 37 में जाएगा 36 हो जाएगा। अब 6 में 9 में 6 जाएगा 3, 9 में 3 जाएगा 6, इस 9 को 9 एक साथ लिख दो। 3 6 9 6 3 ये आंसर। ठीक, इसके बाद अभी इसका टॉपिक कुछ और है जिसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। तो अब तक मैंने जो भी आपको समझाया, कहाँ पर डाउट है, आपको क्या समझ में आया, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरा समझाना समझ में आया और अगर आप चाहते हैं किसी तरह से समस्त प्रश्नों का हल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दूं इस चैनल पर, तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए और आप वीडियो को देख करके अपने क्वेश्चन बना पाए। और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।